सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिसीजन मेकिंग फोरम है, उसमें ये फ़ैसला जाना है। तो पहले वो आवाम से इजाज़त ली उन्होंने कि क्या हम इसको एक एजेंडा आइटम के तौर पर उस मीटिंग में पेश करें। तो आपने देखा कि क्या रिस्पॉन्स आई और फिर उनकी उसी बात के बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक़िद जो होता है अमूमन हम उस रोज़ नहीं कर सके। पिछले दफ़ा भी हमने 5 जनवरी को किया था और अब हमने कल ये इजलास यहाँ पर किया लाहौर के अंदर। और उसमें ये प्रपोज़ल सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पेश किया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अगले वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं। तो इस पर तमाम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने इसे फुली एंडोर्स किया और इस पर अपनी राय का भी इजहार किया, खुशी का भी इजहार किया। तो एक यूनानिमस फ़ैसला सीईसी ने कल दिया है जो कि हमारे लिए एक बहुत अहम फ़ैसला है। एक तारीख़ी फ़ैसला कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में किया गया और यकीनन ये मीटिंग एक तारीख़ी मीटिंग के तौर पर ही याद रखी जाएगी। कल उस मीटिंग के बाद बिलावल साहब ने सीईसी का भी शुक्रिया अदा किया, अपने कारकुनान का भी शुक्रिया अदा किया और आप लोगों से ख़िताब करते हुए अपने आगे के लाए अमल पे उन्होंने बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो अनकरीब ज़रूर सामने आएगा, लेकिन उससे कबल यकीनन लोग जानना चाहते हैं ना कि आप क्या प्रोग्राम ला रहे हैं। अब हम ये कोई ऐड तो नहीं चलाएंगे ना कि जी हम कह दें कि जी मंशूर बहुत अच्छा होगा या मंशूर की राय जो होगी वो आपसे होगी, लेंगे। ये सारी बातें वो करते हैं जिनके पास कोई प्लान नहीं होता। और हम तो वही कहते हैं ना कि जी आप लोग मुल्क में रहें तो प्लान पता हो ना, आप लोग इस सरजमीन इस मिट्टी के करीब हों तो आपको पता हो ना कि आवाम की क्या ज़रूरियात हैं। आप आवाम के बीच में हों तो आपको पता हो ना कि आवाम की क्या मुश्किलात हैं और आज उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसीलिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने 10 प्लेजेस, अपने उन 10 वादे जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो मैनिफेस्टो का हिस्सा है और इस मुल्क के अंदर जो मुआशी मसाइल हैं और बहरान हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उनको ये डायरेक्ट हिट करेगा। तो ये 10 अहम चीज़ें जिनका उन्होंने पहले भी अपनी तकारीर में ज़िक्र किया और कल एक बार फिर उन्होंने इस पर रोशनी डाली कि उनके वो जो 10 प्लेजेस थे, जिसके अंदर सबसे पहले बात आमदनी की है। देखें, एक मुतवस्सत तबका या गरीब शख्स की आमदनी उसकी ज़िंदगी के लिए और गुज़र बसर के लिए बहुत अहम होती है। यहाँ हमारे मुल्क के अंदर जो अक्सरियत है लोगों की, उनका इन्हिसार आमदनी पर है और अगर आमदनी आपकी ज़रूरियात को ही पूरा ना करे तो उस मुश्किल को हम समझ सकते हैं। जिस तरह की महंगाई का सामना है, जिस तरह की बेरोज़गारी का सामना है, उसमें जिन चंद लोगों के पास रोज़गार है उसकी आमदनी कम हो तो उसका बोझ पूरी फैमिली पर यकीनन पड़ता है। इसलिए बिलावल साहब ने अपनी पीपल्स पार्टी की पुरानी रवायत जो तनख्वाहों में इजाफ़े की है, हम उससे पीछे नहीं हट सकते। पेंशन्स के अंदर इजाफ़ा भी पीपल्स पार्टी ने किया, तकरीबन 150% इजाफ़ा अपने दौरे हुकूमत में वक्तन फ़वक्तन 5 साल के अंदर जो किया गया वो 150% कुल इजाफ़ा था तकरीबन पेंशन्स में और तनख्वाहों में। उसी स्पिरिट की रोशनी में बिलावल साहब ने अपने 10 प्लेजेस के जो मेन पहला पॉइंट है वो आमदनी में डबल करने की बात की है और वो रियल टर्म्स में इसलिए कह रही हूँ कि अगर आमदनी डबल हो तो उसके साथ साथ जो दीगर असरात हैं, यानी महंगाई को कम करो, बेरोज़गारी को कम करो, ये भी साथ ही साथ चलना है। और इसीलिए फिर आपको रियल टर्म्स में उस डबल आमदनी का जो फ़ायदा है वो नज़र आएगा।